पूछते हैं कि मैम क्या जब हम सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो एक के बाद दूसरी बार परफॉर्म कर सकते हैं? क्या एक बार एक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ सेक्स जब कंप्लीट हो जाता है, एक अटेम्प्ट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद कितनी जल्दी हम दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं? एक रात में कितनी बार करना सही रहता है? हाय गाइस, मैं वसीउद्दीन अंसारी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वसीउद्दीन नॉलेज में। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है तो आप लोगों को पता चल ही गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो थंबनेल पढ़ ही ली है। इस वीडियो का क्रेडिट डॉक्टर नेहा मेहता चैनल को जाता है। तो आइए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से कपल्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या जब हम सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो एक के बाद दूसरी बार परफॉर्म कर सकते हैं? क्या एक बार एक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ सेक्स जब कंप्लीट हो जाता है, एक अटेम्प्ट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद कितनी जल्दी हम दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं? एक रात में कितनी बार करना सही रहता है? इस बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूं। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं और अपने वीडियो के माध्यम से सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि अगर आपने एक बार एक रात में सेक्स परफॉर्म किया है या एक दिन में किया है तो कितनी बार हम दूसरा कर सकते हैं, कितनी देर के बाद हम कर सकते हैं, और एक नॉर्मल ड्यूरेशन नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी होने के लिए कितनी होनी चाहिए? मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस हो सकता है, या कब हम नेक्स्ट रेडी हो जाते हैं? समझिए, जब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एनल है, वजाइनल है, ओरल है, तो इसके दौरान, या मास्टरबेट भी कर रहे हैं, तो उसके दौरान हमारी बॉडी में से स्पर्म्स हमारा सीमेन के द्वारा निकलते हैं और वो जो अर्ज है वो डेवलप होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लग सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल एज 15 से 45 साल तक नॉर्मल है। जब हम एक से दूसरी बार परफॉर्म करते हैं तो हमें अराउजल होता है, हमें इच्छा होती है। वो कैसे होता है कि जब हम कोई भी सेक्सुअली अराउज्ड चीज़ देखते हैं, चाहे वो पॉर्न है, चाहे वो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर एक फीमेल को इमेजिन करना या उसे देखना, या मेल को इमेजिन करना, फीमेल के केस में कोई कुछ पढ़ना, वो भी लोगों को फैंटेसाइज करती है। तो ऐसे में हमारी बॉडी जो है, हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचता है और हमें वहां से अराउजल फील होता है। अराउजल कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर कार्ड का जो स्त्रव है, जो द्रव्य है, वो हमारे खून में होगा और वो हमारे गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब हमारे जो गोनाड्स हैं, मतलब फीमेल के केस में जो हमारे फीमेल जेनाइटल्स हैं और मेल के केस में टेस्टिस हैं, वहां तक मैसेज जाता है और आपको अराउजल फील होता है। आपके पेनिस में इरेक्शन आता है, फीमेल में अराउजल फील होता है, वजाइनल वॉल्स धीरे धीरे खुलने लगती हैं। एक से दूसरी बार अटेम्प्ट करने के लिए यूजुअली जो हम दोबारा से वो फीलिंग आने में नॉर्मली हम 24 घंटे का टाइम लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो एक यंग एडल्ट मेल है जिसको अराउजल्स अभी अभी आने शुरू हुए हैं, जैसे हम एक एडोलेसेंट फेज को कन्वर्ट कर लें या अर्ली एडल्ट फेज कन्वर्ट कर लें, वहाँ पर एक बार में 2 से 3 बार परफॉर्म करना भी एब्सोल्युटली ओके है। फीमेल्स बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्सुअल साइकिल के दौरान बहुत बार अपना ऑर्गेजम रिलीज कर सकती है, तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के लिए एब्सोल्युटली मेल के कंपैरेटिवली अवेलेबल होती हैं। लेकिन अब ये मेल पे डिपेंड करता है कि वो कितने अटेम्प्ट्स देना चाहता है। लेकिन इस चीज को रेड फ्लैग मान लीजिए, बल्ब जला लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर एक मेल एक बार कर रहा है और वो दूसरी बार चंद 15 मिनट में दोबारा से एक्टिव नहीं हो रहा, उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना कैलिबर कैपेसिटी है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोगों को 30 दिन का समय भी लग जाता है दोबारा से अराउजल्स आने में, क्योंकि उनको और किसी चीज का स्ट्रेस हो सकता है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कई लोग एक बार में 3 से 4 बार भी परफॉर्म करते हैं, जैसे नए कपल्स जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो सिर्फ रात दिन का इंतजार नहीं करते हैं। जब भी उन्हें वो क्लोज या इंटीमेट टाइम मिलता है तो वो परफॉर्म करते हैं। या वो लोग जो अभी अभी नए रिश्ते में आए हैं, जैसे लड़का या लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ऐसे में भी रिलेशनशिप कभी कभार एक दिन में एक टाइम पे 3 से 4 बार हो जाता है। लेकिन ये किसी भी तरीके से
किसी की सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी या उसकी एबिलिटी को डिसाइड करने का पैरामीटर नहीं है कि अगर वो एक बार में 2 बार नहीं कर पा रहा तो वो नापुंसक है या उसके बस की नहीं है या फीमेल कंपैटिबल नहीं है। कोई और औरतें तो बहुत करती हैं, तुम नहीं कर पाती हो, ऐसा नहीं है। ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है और हम इस बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज समझिए कि अगर आप 1 से 2 बार कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं और तब आपको उतना इरेक्शन फील नहीं हुआ जितना आपको पहली बार में हुआ था, या फिर तीसरी चौथी बार बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये एब्सोल्युटली ओके है और ये किसी भी तरह का पैरामीटर नहीं है खुद की सेक्सुअल एबिलिटीज जज करने का। तो इस चीज को समझना है। आपके अंदर कैपेसिटी, आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा बार करता है वो ज्यादा बेटर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर कर पाई होगी। आपकी सेक्सुअल एबिलिटीज आपने डिफाइन करनी होती हैं और किसी भी तरह के भ्रम में आप नहीं पड़ेंगे कि वो एक बार में 2 बार कर रहा है तो वो ज्यादा बेटर है मुझसे, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत जल्दी और नई वीडियोस लेकर मैं आपसे जुड़ूंगी। आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैंडल है। साथ साथ अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं www.drnehamehta पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।